तो गया कैलिफोर्निया कनाडा, आई डोंट केयर अबाउट माय पेरेंट्स। तो ये वाली भी चॉइस दिख रही है। डोंट डू दिस, बिकॉज जैसा दिस you will be happy, you live anywhere in this world, that's not a big issue, but always love your parents, love yourself, love to God even, तमन्ना तुम्हें कुछ, do you know anything, want to chant something, any? No sir. चलो ये हरमिंदर सुनाएगा, चलो कुछ सबक सुना दे तू 2 लाइन का, फटाक से सुना दे, प्रेयर कर। आता नहीं है। अरे बाप रे, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हमारे हमारे कौन सुनाएगा? चलो हम ऐसे दे देते, ऑप्शन दे देते। एनीवन? हसनूर तू सुना सकते हैं? हसनूर तुम्हें याद है? हरसिमरप्रीत तुम्हें? सर अरे कोई तो सुना दो, मैं सुना दूं? चलो छोड़ो, मैं सुनाता हूँ। चलो चलो मैं शुरू करता हूँ, छोड़ो तुम लोग, मैं समझ गया तुम लोग बड़ा एजिटेट करते हो। ये सारे इंजीनियर ना एजिटेशन में रहते हैं पूरे लाइफ में हर जगह एजिटेशन करते हैं, सबसे आगे भी रहते हैं और एजिटेशन भी सबसे ज्यादा करते हैं। पैसे सबसे ज्यादा कमाएंगे, खर्च करने में हमेशा सोचते रहते हैं अब मैं खर्च करूँ ना करूँ। पैसे तो इतने रहते हैं कि देयर इज नो लिमिट ऑफ मनी। आई टोल्ड दैट कि दिस इज योर ब्रांच, योर पीपल, योर कलीग्स आर गोइंग टू अर्न मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। मतलब फर्स्ट रो में है पैसे कमाने में, मिलियंस से स्टार्टिंग होती है। मतलब अगर आप अच्छी जगह पोस्टिंग हो गई, कैलिफोर्निया में अगर आपकी है, तो मेरा वन ऑफ द स्टूडेंट ही स्टडीड फ्रॉम एनआईटी वारंगल और ही डिड he passed class 12 with a 98% और 10th भी 97%, और very much conscious about the CBSE studies also। और that was the reason कि IT में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, क्योंकि IT में जाने के लिए हमें बोर्ड ओरिएंटेड उतना जाकली नहीं रहना चाहिए, बट ही वॉज वेरी मच कि मेरे को 98% बोर्ड वाला चाहिए ही। तो वो थोड़ा सा हमें पॉइंट होता है ना, थोड़ा सा अलाइनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट था कि 98 98 98 97 मेरा 10th में है तो 98 आना चाहिए। His name is Vaibhav Pandey and currently he is there Cell. Cell is one of the biggest company that is there in California में है, उसका जो ऑफिस वहाँ पे। he is earning nearly 10 lakhs per month। तो NIT वारंगल से किया। he was the only child of his मतलब फैमिली में, मतलब बॉयज में अकेला था। he is having 3 sisters, लेकिन घर का इकलौता चिराग नहीं होता, वो घर छोड़ के चला गया। तो now the parents complain sometime to me, सर व्हाट हैपेंस, आपने क्या पढ़ाया कि बच्चा हमारा है हमेशा कैलिफोर्निया ही रहता है। मैं बोला कि अब पढ़ाते समय तो आपने नहीं बोला था कि आप ऐसे मत पढ़ाओ, और जब पढ़ा के हमारे बेटे को ना इंजीनियर बना दो, ITN बना दो। ITN हो गया, ही लिव इन कनाडा, कैलिफोर्निया, मे बी एनीवेयर, ऑस्ट्रेलिया, तो वो तो उसके अंदर यू आर हैविंग दैट डिग्री। आप पूरे दुबई से लेके वर्ल्ड में कहीं पे भी जाकर हो, क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज यू आर हैविंग दैट डिग्री एंड दैट डिग्री इज गोइंग टू वेलकम, एक्सेप्टेड एवरीवेयर। बीइंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आपको पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिलता है, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन आता है जब हम वीजा के लिए अप्लाई करते हैं ना, सबसे पहले आता है व्हाट प्रोफेशनल डिग्री यू हैव। आप क्या करने जा रहे हो? आप पढ़ाई करने जा रहे हो, आप वहाँ पे जॉब करने जा रहे हो, तो प्रोफेशनल डिग्री मांगता है। तो अगर जिस बंदे के पास प्रोफेशनल डिग्री होती है, बीटेक है, BE है, लाइक दिस एनी डिप्लोमा और एनीथिंग उनकी ना इजिली उनको एक्सेप्ट होता है वीजा। तो इवन अदर गवर्नमेंट आल्सो इजिली अलाउड कि बंदा हाईली एजुकेटेड है, बंदा हमारा क्या करेगा, कोर जो लाइन है ना, दे विल बी अ गुड सिटीजनशिप, वो एक थोड़ा सा ना उनके दिमाग में भी रहता है। तो अमेरिका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे कनाडा हो, कहीं से भी मतलब इजिली वीजा एक्सेप्ट होता है और जॉब भी आसानी से मिलती है। चलो मैं बिफोर गोइंग टू डिले आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय साइड टुडे, है ना। चलो वी विल स्टार्ट। आस्तिक कुछ बोल रहा था, आस्तिक बोलो। नहीं सर, वो प्रीवियस टॉपिक पे डाउट था, जैसे NIT बोला तो सर एक ट्रिपल IT भी होता है ना, ट्रिपल IT और NIT, तो बेटर कौन सा होता है उनमें से? ट्रिपल IT और IT में बेटर का कंपैरिजन नहीं करना। NIT के सारे कॉलेजेस हैं ऑडिट, हमारे पास जो ट्रिपल IT के जो रहता है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड बच्चे जाना चाहते हैं, जिनका कोर एम है कि मेरे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही जाना है, वो ट्रिपल IT ज्वाइन कर लेते हैं ऑडिट। और जिनको इंजीनियरिंग की मल्टीपल ब्रांच ज्वाइन करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस बहुत सारे हैं, तो वो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो दे विल गो विद द नॉर्मल NITs। लेकिन ट्रिपल IT का मतलब यू आर कोर, बेसिकली जो पार्ट है वो IT से रिलेटेड रहेगा। ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और IIT मेन है, उसमें सारा ब्रांच मिलता है,
आईआईटी में एडमिशन करने का ये मतलब नहीं आप खाली ओनली फॉर यू कैन गो फॉर ग्रेजुएशन बीटेक, यू कैन गो विद द बीएससी, यू कैन गो फॉर द एमएससी, यू कैन गो फॉर एडवांस लेवल स्टडी आल्सो। तो उसमें भी सारे ब्रांच अवेलेबल हैं, आप रिसर्च में भी जा सकते हो, यू कैन बिकम साइंटिस्ट इवन फ्रॉम देयर, तो ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं। चलो स्टार्टिंग दैट मैं आई विल चैंट टुडे, तो ऑल ऑफ यू कैन रिपीट विद मी, अगर जिसको जिसको याद होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना। इट्स अ वेरी शॉर्ट श्लोका, गॉट इट। और ये बहुत ही अच्छा है, आई एम टेलिंग यू दैट वंस जो बच्चे हमारे हैं, शशांक तुम पक्का याद कर लेना, मैं तेरे से कल सुनने वाला हूँ, गॉट इट। दिस गिव पॉजिटिव एनर्जी, आइदर गुरु नानक जी वाला शब्द 2 लाइन या इधर एनी श्लोका, और दैट गिव अ डिसिप्लिन टू अस, दैट गिव positive energy to us. Rest I'm going to focus today. कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, याद है किसी को? एलिमेंट से। चलो तो हम उसी सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे बताया था बहुत सारे, देयर इज सो मेनी पॉसिबिलिटीज, आपका एलिमेंट बेटा एक्स है, इसका मास नंबर ए है, और यहाँ से मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी क्या क्या चीजें मिल सकता था। तो उसमें मैंने बोला था यू कैन गेट द फर्स्ट and foremost thing, that is the atomic mass, got it? That is the atomic mass. Atomic mass, मास नंबर तो ये है ही, ऑब्वियसली ये मास नंबर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मास नंबर हमें सबको मालूम है। सम ऑफ न्यूक्लियन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या देगा बेटा, बोलो? रिलेटिव एटॉमिक मास। नेक्स्ट एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज atomic mass. What the next thing, can you recall? Actual atomic mass. Actual atomic mass. Very good. हाँ, हमारे बच्चे देखो सारे एक्सपर्ट हैं। तो एक्चुअल एटॉमिक मास हमें मिल जाएगा। आप जिसका थोड़ा स्क्रीन छोटा हो तो मेरा वाला पिन करके रखोगे तो यू विल गेट लिटिल बिगर वन। एक्चुअल एटॉमिक मास। नेक्स्ट बोलो हमें ग्राम। Approximate atomic mass. हाँ चलिए, अप्रॉक्स एटॉमिक मास भी था, चलो मैंने लिख दिया, इसको लिख देंगे। ग्राम एटॉमिक मास हमें पढ़ना रहेगा जो मोल से रिलेटेड होता है। देन अप्रॉक्स एटॉमिक वेट, अप्रॉक्स atomic mass or weight. Next, Sir, equivalent atomic mass. very good, equivalent weight or equivalent atomic mass, atomic mass। चलो हमने ये सारी चीजों बात है जिसमें हम पहले टर्म पे बात कर रहे थे, एटॉमिक मास एक्चुअली होता क्या है, गॉट इट। तो आई होप वी कैन गो अहेड, देख लो सबने नोट कर लिया, यू कैन टेक स्नैपशॉट्स, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट टर्मिनोलॉजी पे हम लोग बात कर रहे थे, दैट वाज योर एटॉमिक मास। सिंपली हम बात कर रहे थे एटॉमिक मास, व्हाट वी टॉक अबाउट दैट कि एक्चुअल में एटम में मास आता कहाँ से, हाउ द मास केम इनसाइड द एटम, इज इट एटॉमिक मास। तो ये डिफिनीशन हमने लिखा थी, मास ऑफ वन एटम इट इज इक्वल टू द, it is defined as mass of one atom of any element, is it? Mass of one atom of any element, mass of one atom of any element, got it? Then we took the example, हमने एक एग्जाम्पल लिया था, और that example was carbon C12, मैंने एग्जाम्पल लिया था C12 का। Let us take the example of C12. Why I told that this is the C12? तो मैंने इसमें एग्जांपल दिया था, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, वन कैन हैव C12, अंदर कैन हैव C13, अंदर कैन हैव C14 आल्सो। बट सिंस आई एम वेरी पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द C12, तो हम केवल C12 की ही बात करेंगे। तो यहाँ हमने बोला था कि we know that atom is made up of electron, proton, neutron. Neutron is, proton is here, and electron is here, got it? In this case, atom is made up of 3 fundamental particles, neutron, proton, as well as electron. So once we are having carbon 6 and 12, it must have 6 proton,
It must have 6 neutron. It must have how many electron beta? 6 electron. And if I tell that, मैंने इसको पहले से बताया था कि mass of one proton is how much? 1 U. Mass of one neutron is how much? That is also equal to 1 U. And mass of electron is very very less. That is how much? 0.0005 U. ये आपने कर लिखा हुआ है सारा, मैं खाली रिकैप करा रहा हूँ इसका. तो मेरे को पूरे का मास निकालना है. What will be mass? तो 6 into 1 U. Got it? इसका निकालोगे बेटा तो हो जाएगा 6 into again 1 U. It is very very less. ये जो पार्ट है this is very very less. इसको हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देते थे. We should neglect it. Got it? तो इसको मैंने बताया था why we can neglect it. Because body weight के रेस्पेक्ट में हेयर का वेट नेग्लेक्जिबल होता है. Got it? हेयर का वेट, what mass of hair is always negligible with respect to body weight. That is why we are going to neglect this 6 electron के वेट को नेग्लेक्ट करेंगे. I must get how much only? 6U plus 6U is equal to 12U. How much only? 12U. So this is the mass of one atom of carbon. This is the mass of one atom of carbon. यहाँ तक डन हो गया? देख लो बेटा. If it is done. Yes sir. चलिए, इसको हमने कल बताया भी था. Just to कि आपका ये डन हो गया तो मतलब to raise your thumb so that I can see that yes it's done. चलो thank you. मंदाज इलेक्ट्रो आने का नहीं, रियल वाला थंब दिखाया इसने. मंदाज इट्स गुड. हरमिंदर डन हो गया. अरे भाई मेरे बैग में बुक्स है, मेरे बैग्स में बुक्स है, कॉपीज हैं और मान लो क्या पेन है. अब बैग का वेट है तो तेरे को क्या करना है? पूरे बैग का वेट निकालना है. कहते हैं वेट ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स इनटू मास ऑफ ईच बुक्स, नंबर ऑफ कॉपीज इनटू मास ऑफ ईच कॉपी, नंबर ऑफ पेन्स इनटू मास ऑफ ईच पेन. और अपना बॉडी वेट निकालना है तो कहता है हेयर कटिंग करा के जाओ, मत करा के जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बॉडी वेट तो 75 kg आएगा. हरमिंदर का, हरमिंदर थोड़ा सा ना लेकिन दुबला पतला लगता है. हरमिंदर कितना बॉडी वेट है? 68. हाँ, कैसे पंजाबी मंडो का वेट सरे का हाई रहता है, लेकिन मनराज थोड़ा सा ना, है ना? मनराज तुम जाते हो कहीं पे जिम उम करने जाते हो क्या? थोड़ा बॉडी थोड़ा सा दूसरा टाइप का लग रहा है. फिजिक इज नाइस. Yes sir. हाँ दैट्स वाई. लेकिन खाने पीने में बिलीव करो, ये टाइम तो खूब खाना पीना है, बहुत ज्यादा कुछ डाइटिंग वाइटिंग नहीं करनी. बी हेल्दी बट ईट मच मोर. जितना खाना है फुल डाइट्स लो. बी फुल ऑफ एनर्जी एंड इम्यूनिटी. चलो नेक्स्ट हमने इस पे सेगमेंट में बात किया. कार्बन 12 की हमने बात कर ली. तो एटॉमिक मास की बात करने के बाद हमारे पास एक टर्म आता है दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास. राम कौन थे? तो राम कौन थे इसकी बात जोशी बताएगा. जोशी हुआ द रामा. राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या ना? नहीं थे? यस सर. यस. अरे नहीं, रिलेटिव एटॉमिक मास की कर रहे हैं, वो वाले राम को तो ढूंढ रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास. गॉट इट? अब रिलेटिव एटॉमिक मास की हमें बातें करनी है. रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे करेंगे थोड़ा सोचो. तो हम लोग चलते हैं. अगेन वी टॉक अबाउट हरसाहिबजीत का. हरसाहिबजीत कितना बॉडी वेट है? 75 नहीं 80. 70 से तो कम नहीं हो. चलो 70 मान लेते बॉडी. और 74. वाह. शिवांश तुम्हारा 94. 72. गुड. तो ये हम एक कंपेयर कर सकते हैं. कंपेयर करने का तरीका है. कंपेयर करने का मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ. यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास सपोज करो बेटा, मेरे पास यहाँ पे लेट बी हैव 5 rupees कॉइन है. Got it? And we have here 10 rupees coin. We have 5 rupees coin and that is 10 rupees coin. इनमें कंपेयर करना है. कंपेयर करने का एक तो तरीका ये है, वो बोलो सर 10 rupees coin is 5 rupees better than that, more than that. 5 rupees ज्यादा है. It is more, is it? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? आप ये बोल सकते हो सर ये इसका डबल भी है. आप ऐसा बोल सकते हो इट इज मल्टीप्लाई बाई 2 है. नहीं समझ? जसन समझ में आ रही बात? 10 rupees is the double of 5 rupees. क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जशन बोलो. No sir. चलो 10 rupees is the just double of 5 rupees. और बेटा अगर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ 5 rupees is 1/2, half of the half of 10 rupees. ऐसे बोल सकते कि नहीं? Is it? ऐसा बोला जा सकता है? बोलो.
और साहिबजीत बोलो, ऐसा बोला जा सकता है बेटा? Yes, शिवांश sir. Yes, शिवांश sir. है ना? तो देयर इज सो मेनी वे। एक और Yes, sir. तरीका है शिवांश, कैन यू टेल मी एनी अदर वे? एक तरीका ये है, हम क्या करेंगे, 5 रुपीज की कॉइन को उसकी वैल्यू से क्या करो, डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड से ही। 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा बेटा? 1 रुपीज। अब 1 रुपीज के रेस्पेक्ट में अगर मेरे को 10 रुपीज एक्सप्लेन करना है तो व्हाट आई विल से, इट इज 10 टाइम मोर, इट इज 10 टाइम मोर। ये भी तो एक तरीका है। This is the another way to explain, relate between this and this, is it? We will say that the value of 10 rupees coin is 10 times more than 1/5 value of 5 rupees coin, is it? 5 rupees का जो coin है उसके 1/5 से ये 10 times ज़्यादा है। अब से you got this point? This is the way to compare it. Is relative atomic mass का relation मतलब आपको बताना है how we can correlate it. This is the way to just correlate it, is it? In the same segment, once we go ahead, you will be having carbon, is it? And we know that जो हमारा कार्बन का एटम है उसके एटॉमिक नंबर 6 होते हैं बेटा, उसके मास नंबर कितने? 12। तो ऑब्वियसली इसका जो मास होगा that is how much? Its atomic mass is how much? If we talk about its atomic mass, I must get, just now before that we had discussed, Sasank कितना था atomic mass बेटा? It's going to be 12U, is it? 12U, okay. If I will say that what is 1U? What is 1U? What is 1U? या जिसको मैंने तो 1 एटॉमिक मास क्या होता है, तो what I will say that हमें क्या करना चाहिए, जो इसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो 12U है, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। I can simply write 1/12 mass of C12, mass of C12, got it? अगर मैं 12 को 12 से डिवाइड कर दूं तो I must get how much? Only 1U. This is the definition of, this is the definition of 1U. 1/12 mass of C12. देखो कट गया कि नहीं? देखो कितना आया ये? How much I am getting? 1U only. What is the 1U? 1U is the 1/12 mass of C12. 1/12 mass of C12. अगर कोई हमसे ये पूछेगा what is 1U, I will say that it is equal to किसके इक्वल होगा बेटा? 1/12 mass of C12. What it? This is the definition also. 1 marks में definition कभी कभी पूछा जाता है। Define 1U. 1U is the 1/12 mass of C12, is it? And 1U पीछे भी मैंने बताया था कि 1U is equal to, इसको नोट कर लिया सबने बेटा यहाँ तक? When it's completed, raise your thumb so that we can go ahead. 1/12 mass of C12 can be written as 1U, is it? Very simply मैंने आपको दिखाया how we can divide it. 12 and 12 cancel out, you will get only 1U. It's done. First node done हो गया बेटा? 1/12 mass of C12. Yes, sir. शशांक डन हो गया? नोट कर रहे हैं? शशांक नोट कर लिया? यस सर। चलो 1/12 मास ऑफ C12, एक तो ये तरीका है बेटा। अब अगर मैंने मैथमेटिकली पीछे सिखाया था कि 1U का मतलब क्या होता है, इट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ये किसके इक्वल होता है बेटा? मास ऑफ 1 प्रोटॉन। दैट इज आल्सो इक्वल टू द मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ये पीछे मैंने बताया हुआ इन सारी चीजों को। दैट इज इक्वल टू द 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। सर न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, थोड़ा सा नेग्लिजिबल। अप्रोक्सीमेशन मैंने पीछे भी बताया था कि we have to go with the approximation, got it? Yet we have to see that Yes, कि sir. mass of proton and mass of neutron is approximately equal. जब भी मोल के कैलकुलेशन में जाएंगे तो हमेशा approximation सेम रखेंगे। In this chapter we have to go with the same to same, got it? तो 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम हो गया। That is also equal to the 1 gram divided by one very popular number you must remember in class 9, 6.022 into 10⁻23. This is what? This is the mole, is it? Avogadro. Avogadro number, very good. अब आप Avogadro इसको, number. हाँ इसको ऊपर भेज दो।
तो इसका आपका सोल्यूशन पीछे जैसा आ जाएगा, है ना, 10h पावर हो जाएगा -23 एंड 1/6 का सोल्यूशन कितना होता है आप सॉल्व कर सकते हो, 1.6.022 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.166 इंटू 10h पावर -23। बार बार इसको हम कराते रहते हैं, डेसिमल को एक प्लेस राइट में भेज देना, तो यू विल गेट हाउ मच बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 1.66 इंटू 10h पावर -24 ग्राम। दिस ओनली वी हैव टू रिमेंबर इट फॉर द कन्वर्जन। जैसे कि हमें आगे कन्वर्जन करना होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लाइक दिस, तो सिमिलरली 1 u इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10h पावर -24 ग्राम। ये हमें याद करके रखना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिट कन्वर्जन, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ग्राम डिवाइडेड बाई व्हाट, अवागाद्रो नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ अवागाद्रो नंबर। आप ध्यान से देखो तो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ अवागाद्रो नंबर, ये देखो ध्यान से, तो दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ अवागाद्रो नंबर जैसा दिखेगा, बड़े अवागाद्रो नंबर का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। यहाँ तक डन कर लिया सबने? दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड दिस 1/na भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज। वर Na अगर किसी को डाउट होगा तो Na इज नोन एज एवागाड्रो नंबर, इज इट अवागाद्रो नंबर। एवागाद्रो नंबर हो जाएगा। यहाँ तक डन हो गया सबका? यहाँ तक डन हो गया बेटा? यस सर। चलो इस Yes. व्हाट आर द यूज ऑफ दिस एक्चुअली डेटा। अगर मैं इस डेटा को यूज करूं तो अभी आगे चलने के पहले हम थोड़ा सा पहले बात करेंगे। अब हम RAM की डिफिनेशन लिखने चल रहे हैं, ध्यान से देखना। आई एम गोइंग विद द RAM। अब हम RAM की तरफ वापस चल रहे हैं। व्हाट इज RAM? RAM यानी राम, इज इट? राम को रिलेटिव में लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, तो राम की अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, मास ऑफ कंपेयर करना है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ any element means you can't take any element, mass of one atom of any element divided by 1/12 mass of C12, mass of C12, mass of one atom of any element divided by 1/12 mass of C12, 1/12 mass of C12 must be equal to how much, 1u। पीछे हमने देखा था mass of one atom of any element we can simply, ये हमें given रहेगा। तो हमें सपोज करो देयर इज अ प्रॉब्लम, इज इट, देयर इज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको कैसे लगाते हैं। गॉट इट? दिस इज द क्वेश्चन गोइंग फॉर यू ऑल। आपसे पूछा जाए, मान लो कि कैलकुलेट राम ऑफ, राम को तो राम सबके देखी होते, यहाँ अलग अलग हो गया। कैलकुलेट द राम ऑफ RAM ऑफ आलू, एल्युमिनियम का मास कितना होता है बेटा, मास नंबर 27। वी नो दैट एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, व्हाट आर द एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम? वी नो दैट एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज हाउ मच, 27u। कितना होता है बेटा, 27u। कहाँ ले जाना होगा इसको, कीप इन द न्यूमरेटर, इज इट, डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ C12, 1/12 मास ऑफ C12। यहाँ तक फार्मूला नोट किया? I'm just giving a solution. Next, can we go ahead? अब इसका solution देखो बेटा। तो while Yes, we sir. talk about the solution, what we will simply write, RAM, RAM of alu, RAM of aluminium must be equal to 27u divided by 1/12 mass of C12। तो C12 का मास कितना होता है, ये 12u, ये देखो कट गया, तो u से बेटा u भी उड़ गया। वाह, बचा तो क्या, कुछ नहीं, only 27 is remaining, you know, this is the 27 only। तो RAM has no unit, RAM is God
राम हैज नो कॉस्ट, राम हैज नो यूनिट, इनकी अपनी कोई यूनिट नहीं है। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, गॉट इट, राम इज यूनिटलेस क्वांटिटी। रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती, ये कंपैरिजन है, ये हमें कंपेयर करना रहता है। हम बोलेंगे इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डू मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है। अगर कोई बोलता है कि राम ऑफ एल्युमिनियम इज 27, इट मीन्स व्हाट, इसकी मीनिंग हमें बतानी है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इट मीन्स मास ऑफ mass of mass of one atom of aluminium, one atom of one atom of aluminium जो मेटल होती है अपने घर में, वन एल्युमिनियम फॉयल लिख सकते हो। मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्युमिनियम is how many time greater, 27 time greater, 27 times more or greater than 1/12 mass of C12, mass of C12. This is the meaning only, same meaning will be for all. So if I say that RAM एल्युमिनियम का 27 है, तो आपको मेरे को एटॉमिक मास बताना नहीं चाहिए, आपको खुद से आना चाहिए, इज इट। तो अगर मैंने बोल ये गिवन हो, इफ इट इज गिवन, मेरे को किसी प्रॉब्लम में बोलता है बेटा कि गिवन है कि राम जो है, गिवन है कि राम ऑफ एल्युमिनियम इज हाउ मच बेटा, 27, व्हाट इट, राम ऑफ एल्युमिनियम इज 27 and I will ask that what will be the atomic mass, वापस जाना है एटॉमिक मास। तो हमें क्या करना रहेगा, राम को यहाँ पे पहले नोट करो, उसके साथ उसकी यूनिट लगा देना। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, यू, यहाँ पे क्या लगा देना, यू, बस, दिस इज द आंसर। तो जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं तो यूनिट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि फाइनली अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो व्हाट यू हैव डन हियर सिंपली 27 यू डिवाइडेड बाय 1 यू। तो 1 से डिवाइड करने में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, यू से कैंसिल हो गया। ओनली यूनिट इज गोइंग टू बी नलिफाइड, व्हाट इट, ओनली यूनिट इज गोइंग टू बी नलिफाइड, ओनली यूनिट इज गोइंग टू बी नलिफाइड। मुझे लग रहा है आपने थोड़ा थोड़ा बातों को पकड़ने का कोशिश किया, व्हाट इट। ये मैंने बोला, अगर मैं अभी पूछूं कि हर्षनूर तुम्हारा बॉडी वेट कितना है, लेट्स गो विद हर्षनूर। सर बॉडी वेट सर 70 है मेरे ख्याल से। देखो इसने क्या बताया मालूम है, मेरी बात सिवान साहब बताओ, इसने क्या बताया, क्या इसने आरएम बताया कि इसने अपना एटॉमिक मास बताया। he told his RAM. What actually happened when someone is going to ask to me, आस्तिक से मैंने बोला, आस्तिक बेटा तेरा वेट कितना, बोलेगा सर मेरा वेट तो 60 है। 60 मिलीग्राम है कि 60 किलोमीटर है कि 60 सेंटीमीटर, he has not noticed it. It is problem is that he understood that कि मैं सर को बता रहा हूँ, सर के पास एक कॉमन सेंस है, he will understood that कि 60 kg होगा, what it is 75 kg होगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एल्युमिनियम किसी मेटल, मेरे पास कोई पर्टिकुलर मेटल है, हमने उस मेटल का आपको सिंपली वो मैग्नीट्यूड मैंने बता दी, मैंने उसका एग्जैक्ट वेट यूनिट नहीं बताया। टिल देन यू आर नॉट गोइंग टू टेल यूनिट, इट इज नॉट द एटॉमिक मास, इज इट। आपने बोला मेरा बॉडी वेट 70 है, तो 70 इज नॉट योर मास। 70 neither it can be 70 kilometer, neither it can be 70 centimeter, neither it can be 70 millimeter, got it। तो यानी कि हमने इनडायरेक्टली क्या बता दिया, रहे हम what is the mass of aluminum, I consist of 27, 27 is not mass, 27 is the relative atomic mass, means without unit is RAM, if it is unit it is a real mass। तो अगर मैं मास बोलता हूँ शशांक का मास, तो बोलेगा सर मेरा बॉडी वेट 50 kg है, तो kg इसने लगा दिया, तो दिस इज द मास। he said that I have 50, अरे भाई तेरे पास 50 क्या है, 50 रुपीज है, 50 चॉकलेट्स हैं, 50 कॉइन, कैन बी एनीथिंग ना। दिस इज द प्रॉब्लम, So for any element, if I'm going to say that I'm just talk about the carbon, it is having 12, is it? So for the carbon, if it is 12, it is RAM, it is not the atomic mass. And once someone is going to ask me what is the atomic mass of carbon atom, I must say 12U rather than only 12, is it? RAM given है, तो आपको U लगा देना। इसने मेरे को अपना RAM बता, अभय सिंह tell your RAM। अभय सिंह अपना RM बता दो।
सर आरएम मतलब वो एग्जैक्टली उसकी यूनिट नहीं होती, वो एक हिसाब से उसको चलो इसने तो एक्सप्लेन कर दिया, मैंने इसका आरएम पूछा था। चलो अभय बता, अभय नंदा, कैन यू टेल मी योर आरएम? Sir, 65. हाँ, दिस इज आरएम, वेरी गुड, दिस इज द नाइस, यू गॉट इट कि आरएम इसका 65 है। तो ये मेरे को आरएम बता दे, आई विल से हिज मास नाउ। हम बोलेंगे नंदा अभय का जो मास है दैट इज 65 kg, बिकॉज मिलीग्राम में तो हो नहीं सकता, ये बहुत छोटा तो है नहीं, इट्स अ बिग साइज, मस्ट हैव इन किलोग्राम। So this is that is why we can easily get to know that he must have 65 kg, is it? तो RAM मैंने किसी एलिमेंट का दे दिया, तो आप मास में चले जाओ, मास के बिना तो RAM में आ जाओ। करना क्या है यार, बड़ा काम नहीं है, यूनिट हटा देनी है। Only unit we have to remove it, nothing else, is it? Calcium atomic mass is 40U, and someone is going to ask that what is the RAM of calcium? You will say 40 only. चेस्ट नंबर, मतलब धोनी अगर क्रिकेट खेल रहा है तो 7 नंबर की जर्सी है, तो भी जर्सी नंबर बताना है, मतलब ऐसे बताना है, मान लो उसकी बॉडी वेट 70 kg वाली जर्सी पे ना दो, है ना, ऐसे हो सकता है। तो ये चेस्ट नंबर डाल दिया, तो ये नंबर्स जो हैं हमारे बेसिकली मास नंबर के इक्वल होते हैं। ओबियसली आरएम इज इक्विवेलेंट टू मास नंबर आल्सो, और न्यूक्लियॉन की काउंटिंग भी आती है। अगर मैं अब इससे, आप बोलोगे सर इतना मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, हमें इससे कौन सा फायदा होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा क्या फायदा होने वाला है। इस पे एक प्रॉब्लम लगा के हमें पता लगेगा कि इसका हम प्रैक्टिकली यूज कैसे करते हैं। अगर हमें आरएम मालूम है या बेसिकली ये सारी चीजें मालूम है, तो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। मास ऑफ 1 atom of any element, I am not telling you the element, element is 66.4 into 10 raised power minus 24 gram. If number of neutron is equal to 20, then find the symbol of element का सिंबल बताना है। ऑप्शन ए इट इज एल्युमिनियम, ऑप्शन बी इट इज सोडियम, ऑप्शन सी इट इज पोटासियम, ऑप्शन डी इट इज कैल्शियम। Got it? तो मेरे को क्या करना चाहिए बोलो? आप क्वेश्चन सारे ने नोट कर लिया बेटा? जस्ट देन आफ्टर आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन पे कैसे चलना है आपने कर लिया? Anyone give the response quickly that you have jot down the question so that I will tell you the solution. डन हो गया बेटा? चलो थैंक यू, थैंक्स टू यू ऑल। अभी देखो आपको क्या सोचना, हर्षदीप थोड़ा सोचो क्या करना है। मैंने अभी पीछे एक बात बताई थी, एटम इज मेड अप ऑफ देयर फंडामेंटल पार्टिकल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देना मेरी बात। एक पूरा बैग है, उसका वेट मैंने बता दिया, और मैंने तेरे को ये भी बता दिया कि बैग के अंदर बुक्स हैं, बुक्स एंड कॉपीज आर देयर, इज इट? और मुझे हर इंडिविजुअल बुक्स और कॉपी का वेट मालूम है। बात समझना इसको ध्यान से। इनसाइड द बैग यू नो देयर इज अ बुक्स एंड ऑल द बुक्स हैविंग सर्टेन वेट, उनका वेट भी तुम्हें मालूम है, पूरे बैग का वेट मालूम है। कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बुक्स देयर? नंबर ऑफ बुक्स। Atom is made up of fundamental particles, is it? They are basically made up of neutron and proton. Electron का mass तो negligible होता है, पहले समझ लेना। Mass of electron is negligible. ये जो mass आ रहा है बेटा, this mass is only because of which components? This mass is mainly because of neutron and proton only. ये neutron और proton की वजह से आता है, बात समझना, is it? This mass is basically contributed because of neutron and proton. क्योंकि प्रीवियसली मैंने अभी भी सिखाया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लेक्जिबल। इलेक्ट्रॉन के मास हमारे क्या होते हैं? नेग्लेक्जिबल होते हैं। तो ये हमारा जो वेट है, ये किसका वेट है? दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स।
This is the mass of nucleons. Mass of one atom of element ये हमारा क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियन के बराबर होता है। बात समझना मेरी बात, यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करो मेमोरी को तो आपको क्लियर होगा। आई विल गो विद द नेक्स्ट स्लाइड। ध्यान से देखना, पीछे मैंने एक फंडामेंटल बात सीखी है, मैं फिर से तुम्हें उस बात को रिकॉल कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैंने बताया था इतने न्यूट्रॉन होता है बेटा, इतने प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। देन आई इमीडिएटली आई टोल्ड दैट कि मास में जो मेन कंट्रीब्यूशन इसका है, एटॉमिक मास इज मास ऑफ एटम। ध्यान से समझना मेरी बात, मोल कॉन्सेप्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मास ऑफ एटम। बार बार हम इसको आपको नोटिफाई कर रहे हैं। मास ऑफ एटम must be taken as what? आस्तिक बताओ, mass of atom must be taken as what? Mass of nucleons, is it? एटम का मास किसकी वजह से आएगा? न्यूक्लियंस की वजह से आता है बेटा। मास ऑफ न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस हमारे क्या होते हैं? व्हाट आर द न्यूक्लियंस? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। व्हाट इट? न्यूक्लियंस आर बेसिकली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और पीछे मैंने बताया था कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज टेकन एज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा क्या होता है बेटा? सेम टू सेम लेके चलना है। तो यहाँ का टोटल वेट दिया है तुम्हें, ये दिस इज गिवन टू यू हाउ मच? कितना दिया बेटा? 66 पॉइंट कितना है? पीछे मैंने लिया दिया तो 66.4 है कि नहीं? है 66.4 इंटू 10 पावर कितना है बेटा? -24। वेरी गुड। तो ये टोटल न्यूक्लियंस का वेट है। गॉट इट? दिस इज द टोटल न्यूक्लियंस। तो हम लिखेंगे मास ऑफ, ये लिख देंगे ऐसे सेंस, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियंस इज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियंस इज इक्वल टू 66.4 multiply by 10⁻⁻24 ग्राम। इज इट? नाउ ये बेटा अगर तेरे को मालूम है, टोटल का मालूम है, इंडिविजुअल का मालूम है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कैसे निकालोगे? बता दो जल्दी, क्या करना चाहिए? सर 1.66 into 10⁻⁻24 से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड, फैंटास्टिक, थैंक्स थैंक्स डियर, वेरी नाइस रिस्पांस। तो नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस निकालना बेटा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? जो टोटल न्यूक्लियंस का बॉडी वेट है, जो मास एटम का टोटल मास है, वो 66.4 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से डिवाइड कर देना, क्योंकि ये एक सिंगल न्यूक्लियन का मास होता है। ये इंडिविजुअल न्यूक्लियन का ग्राम से ग्राम कैंसिल, 10⁻⁻20 ये भी कैंसिल हो गया। इसका सोल्यूशन आया 40। और सोल्यूशन इज हाउ मच? 40 क्या आ गया? दैट इज द मास नंबर आ गया। नहीं समझ में आया, एकदम नहीं समझ में आया, है ना? पक्का नहीं समझ में आया, है ना जी? और साहिब को तो एकदम नहीं आ रहा होगा। ये आ गया ना बेटा? देखना ध्यान से, 40 आया कि नहीं आया? अब मैंने देखो पीछे की स्लाइड्स में मैंने तुम्हें कुछ सिखाया था, उस बात ना याद करना। पीछे एक चीज सिखाई थी कि ए जो होता है बेटा, वो पी और एन का सम होता है। मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की काउंटिंग मैंने तेरे को दे के रखी है कि मैंने बोला अगर ऐसा हो कि उसमें इतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ध्यान से देखो ये वाला केस, तो अब हमें क्या होगा? symbol is always depend upon proton only. This is a very important point. Proton is the identity of any electron atom. Proton is the identity of any element. मेरे को मास नंबर मालूम है, मास नंबर मेरा 40 आया बेटा। वैसे तो आंसर मेरा मिल चुका है, वैसे तो देखो तो आंसर मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन मैं इसको अभी भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज द इम्पोर्टेंट पॉइंट नीचे का बेस होता है। ये एटॉमिक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। I must write A is equal to P plus N and N is how much? 20. तो proton must be equal to, इसको इधर import कर देना, 40 minus 20 is how much? 20. And can you tell me any element having 20 proton? And that is the only element, and that is your calcium. Is it? Calcium is the only element having Z how much? 20. इसमें तो किसी बात का शक नहीं होना चाहिए।
अब मेरा एकदम डाउट क्लियर है, क्योंकि 20 न्यूट्रॉन तो इतने भी था, 39 माइनस 19 करो तब भी 20, 40 माइनस 20 तब भी 20 आ गया. तो न्यूट्रॉन इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, प्रोटॉन इज द मेन क्राइटेरिया. योर आंसर इज गोइंग विद द डी ऑप्शन, एंड दिस इज दिस इज द गोइंग टू हेल्प हाउ. जो बेसिक्स आपने अभी पढ़े, बहुत ही बेसिक्स मैंने सिखाई. हमें शुरू में लगता था यार सब आता है, 9th में तो सर ने मेरे को बड़ा सिखाया था, लेकिन हम उनका यूज नहीं सीखे थे. हमने उनमें ना कोई एप्लीकेशन नहीं सीखा था. हमें चीजें तो मालूम थी. हम इस क्लास में एप्लीकेशन सीखते हैं. कोई मेरे को ये बता दे कि किसी एलिमेंट के एक सिंगल एटम का वेट कितना है, हम बोलेंगे कि दैट वेट इज बिकॉज ऑफ देयर न्यूक्लियॉन्स. इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन का हमें पहले से मालूम रहता है. डिवाइड इट, यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इज योर मास नंबर. न्यूट्रॉन मालूम है तो प्रोटॉन उसमें से माइनस कर देना, और दैट इज योर आंसर. इज इट? आपका आंसर आ जाएगा और आप आसानी से इसको पकड़ भी लोगे. व्हाट इट बन जाएगा बेटा. इसमें Yes, किसी sir. डाउट है तो मैं इस पे एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप इसको बना के दिखाना. व्हाट इट सेम प्रॉब्लम आप बनाओ, बस उसमें थोड़ा सा हम इसको मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ. ये प्रॉब्लम आपको बना के दिखानी रहेगी कल. व्हाट इट लिखो, मास ऑफ एन एलिमेंट एक्स है. मान लो इस दुनिया में कोई है छुपा हुआ, मालूम नहीं कौन है. इसका मास हमको बता देता है कि 44.82 है. Is it 44.82 into 10 पावर हाउ मच बेटा? 24 ग्राम है. बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है. Is it? Then आगे एक चीज और तुम्हें मैं दे दूंगा. चलो इसका मैं और आपको दे रहा हूँ. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 14. then element is option A calcium 20 and 40. Option B silicon 14 and 28. Option C आलू बड़ी सस्ती है मार्केट में, है ना. भिंडी नहीं सस्ती है, महंगी है. चलो इसका फास्फोरस इतने मान लो 15 and 31. ये क्वेश्चन आप ट्राई करना. व्हाट इट लेट्स होप हु कैन डू द बेटर. बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल. हैव अ नाइस डे. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. व्हाट इट है. और हम Okay, sir. लास्ट सेक्शन में हम लोग समझ में आएगा. You will enjoy with the things whatever you know you can apply it. Got it? थोड़ा सा एक नहीं, हम इस पे 4, 5, 10 प्रॉब्लम कर लेंगे तब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. इंडिविजुअल पेन का दाम मालूम है, पूरे पेन के बॉक्स का दाम मालूम है, तो हम नंबर ऑफ पेन भी निकाल सकते हैं. गॉट इट. ये सारा बहुत ही सिंपल यूनिटरी मेथड से लगाया जा सकता है, और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन हम इससे बड़ी प्रॉब्लम बना लेते हैं. चलो हैव अ नाइस डे. बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल. Okay, sir. Thanks, sir. वेलकम बेटा.